आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, आज हम इस कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। तो प्लीज कहानी को पूरा सुनने के बाद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अब कहानी को शुरू करते हैं। भारत को उसकी ऐतिहासिक समृद्धि और संपदा के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता है। यह शब्द प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ था, जब भारत अपने प्रचुर संसाधनों, फलते फूलते व्यापार और समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी बहुमूल्य वस्तुओं जैसे सोना, रत्न, मसाले, वस्त्र और अन्य विलासिता की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक फलता फूलता व्यापार नेटवर्क था जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के व्यापारियों को आकर्षित किया, जिसमें सिल्क रोड मार्ग भी शामिल था जो भारत को यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ता था। समुद्री व्यापार मार्गों के साथ देश की सामरिक स्थिति ने भी इसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। भारत के धन ने विदेशी आक्रमणकारियों और व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इसके संसाधनों का दोहन करने की मांग की। इसने पूरे इतिहास में आक्रमणों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसमें मुगलों, अंग्रेजों और अन्य लोगों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। सोने की चिड़िया शब्द न केवल भारत की भौतिक संपदा बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा को भी दर्शाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन और आध्यात्मिकता में योगदान के साथ भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। देश ने महान विचारक, कवि, वैज्ञानिक और विद्वान पैदा किए हैं जिन्होंने मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि सोने की चिड़िया शब्द अतीत में निहित है, विकास और विकास के लिए भारत की क्षमता महत्वपूर्ण बनी हुई है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और व्यापार और वाणिज्य के लिए एक जीवंत केंद्र बना हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि सोने की चिड़िया शब्द समकालीन समय में भारत के लिए एक आधिकारिक या व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शीर्षक नहीं है। हालांकि यह देश की ऐतिहासिक समृद्धि और सांस्कृतिक संपदा के बारे में चर्चाओं में अभी भी कभी कभी संदर्भित है।